आज हम उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध और पवित्र स्थल केदारनाथ धाम के बारे में बात करेंगे। ये शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग है और इस स्थान से जुड़ी कई मान्यताएं और इतिहास है जो इसे खास बनाती हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में स्थित है जो शीत ऋतु के दौरान करीब 6 महीने बंद रहता है क्योंकि इस समय यहाँ बर्फबारी और ठंड बहुत ज्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसे भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पहले के समय में बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा तो नर नारायण ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि वे हमेशा यही रहता है कि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये सुनकर शिव जी ने कहा कि वो हमेशा यही रहेंगे और इस स्थान को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं सदी में बनवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और समुद्र तल से करीब 3583 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में होने के कारण सर्दी के मौसम में बंद रहता है। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसका मतलब है कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जनमेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से ठीक कराया था। इसके अलावा ये मंदिर एक ऊंचे स्थल पर बना है। मंदिर के मुख्य हिस्से मंडप और गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करें क्योंकि यहाँ की शांति और सुंदरता मन को बहुत सुकून देती है। इस पवित्र स्थान के दर्शन से आपको आशीर्वाद मिलता है जो आपके जीवन को रोशन करता है। अगर आप भी शांति और भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज हम उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध और पवित्र स्थल केदारनाथ धाम के बारे में बात करेंगे। ये शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग है और इस स्थान से जुड़ी कई मान्यताएं और इतिहास है जो इसे खास बनाती हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में स्थित है जो शीत ऋतु के दौरान करीब 6 महीने बंद रहता है क्योंकि इस समय यहाँ बर्फबारी और ठंड बहुत ज्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसे भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पहले के समय में बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा तो नर नारायण ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि वे हमेशा यही रहता है कि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये सुनकर शिव जी ने कहा कि वो हमेशा यही रहेंगे और इस स्थान को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं सदी में बनवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और समुद्र तल से करीब 3583 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में होने के कारण सर्दी के मौसम में बंद रहता है। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसका मतलब है कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जनमेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से ठीक कराया था। इसके अलावा ये मंदिर एक ऊंचे स्थल पर बना है। मंदिर के मुख्य हिस्से मंडप और गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है।
इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करें, क्योंकि यहाँ की शांति और सुंदरता मन को बहुत सुकून देती है। इस पवित्र स्थान के दर्शन से आपको आशीर्वाद मिलता है जो आपके जीवन को रोशन करता है। अगर आप भी शांति और भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज हम उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध और पवित्र स्थल केदारनाथ धाम के बारे में बात करेंगे। ये शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग है और इस स्थान से जुड़ी कई मान्यताएं और इतिहास है जो इसे खास बनाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में स्थित है जो शीत ऋतु के दौरान करीब 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि इस समय यहाँ बर्फबारी और ठंड बहुत ज्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसे भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पहले के समय में बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा तो नर नारायण ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि वे हमेशा यही रहे ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये सुनकर शिव जी ने कहा कि वो हमेशा यही रहेंगे और इस स्थान को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं सदी में बनवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और समुद्र तल से करीब 3583 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में होने के कारण सर्दी के मौसम में बंद रहता है। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसका मतलब है कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जनमेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से ठीक कराया था। इसके अलावा ये मंदिर एक ऊंचे स्थल पर बना है। मंदिर के मुख्य हिस्से मंडप और गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप, दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करें, क्योंकि यहाँ की शांति और सुंदरता मन को बहुत सुकून देती है। इस पवित्र स्थान के दर्शन से आपको आशीर्वाद मिलता है जो आपके जीवन को रोशन करता है। अगर आप भी शांति और भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज हम उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध और पवित्र स्थल केदारनाथ धाम के बारे में बात करेंगे। ये शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग है और इस स्थान से जुड़ी कई मान्यताएं और इतिहास है जो इसे खास बनाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में स्थित है जो शीत ऋतु के दौरान करीब 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि इस समय यहाँ बर्फबारी और ठंड बहुत ज्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसे भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पहले के समय में बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा तो नर नारायण ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि वे हमेशा यही रहे ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये सुनकर शिव जी ने कहा कि वो हमेशा यही रहेंगे और इस स्थान को केदार क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं सदी में बनवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और समुद्र तल से करीब 3583 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में होने के कारण सर्दी के मौसम में बंद रहता है।
मान्यता है कि केदारनाथ धाम में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसका मतलब है कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जनमेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को फिर से ठीक कराया था। इसके अलावा ये मंदिर एक ऊंचे स्थल पर बना है। मंदिर के मुख्य हिस्से मंडप और गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिवजी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिवजी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो केदारनाथ धाम की यात्रा जरूर करें, क्योंकि यहाँ की शांति और सुंदरता मन को बहुत सुकून देती है। इस पवित्र स्थान के दर्शन से आपको आशीर्वाद मिलता है जो आपके जीवन को रोशन करता है। अगर आप भी शांति और भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।